हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लस किस तरीके से निकाला जाता है, लस की कितनी विधि होती है और किस विधि से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो लस की दो विधि होती हैं, पहले गुणनखंड विधि द्वारा लस निकालना और दूसरी भाग विधि द्वारा लस निकालना। भाग विधि में भी दो विधि होती हैं, भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि। लेकिन हम भाग की द्वितीय विधि को नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है जिसमें टाइम लगे और ज़्यादा वक्त जो है कि क्वेश्चन लेन दी जाए, तो उसको हम छोड़ देंगे। भाग की प्रथम विधि द्वारा ही हम जनरली क्या करते हैं कि भाग की प्रथम विधि द्वारा ही हम संख्याओं का लस निकालते हैं। जो गुणनखंड विधि होती है उसमें भी थोड़ा सा ये है कि आप उसका गुणनखंड करेंगे, संख्याएं जो दी गई होंगी उनका गुणनखंड करेंगे, फिर उनकी जो अधिकतम घात वाली संख्या होगी उसको ढूंढेंगे, उसको लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लेकिन सबसे आसान जो तरीका होता है भाग की प्रथम विधि होती है और इसी पे हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे जो साधारण क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिख लिया आपकी सुविधा के लिए। और ये लस से साधारण प्रश्न है, जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं संख्याओं का लस निकालना, इस तरीके से हम लस निकालेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि लस ज्ञात करना है। अगर अंक दिए गए होंगे, जैसे 2 या 3 संख्या दी गई होंगी, उसको बोल देगा कि इसका लस क्या होगा। लेकिन जब इस पे साधारण प्रश्न करेंगे, यानी कि प्रश्न जब भी करेंगे, तो उसमें ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि आप इनका लस निकालिए। उसमें जो लैंग्वेज होगी उसी के माध्यम से आपको ये समझना होगा कि इसका लस निकालना है या मस निकालना है या फिर जो भी करना है, क्वेश्चन को पढ़ करके हमें समझना होगा। उसमें डायरेक्ट नहीं बोलता है। अब देखिए, क्वेश्चन हमने यहाँ से लिख रखा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जब भी हम देखिए, यहाँ पे लिखा है छोटी से छोटी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो हम क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं, और जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आती है तो हम लस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मेन पॉइंट है यही है, छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी की बात है तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, लस निकालेंगे। इसी से हमें पकड़ना है। जो भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खास चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ ऐसे खास पॉइंट होते हैं जिनको हमें पकड़ना होता है। अब यहाँ से देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या बोला है, जब भी छोटी से छोटी की बात है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लस निकालेंगे। ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, यानी कि जो संख्याएं 18, 21, 24 और 27 है, इनका हम लस निकालेंगे। तो चलिए लस निकालते हैं। 18, 21, 24 और 27। लस निकालने के लिए वही हम भाग की प्रथम विधि यूज़ करते हैं। यहाँ से 2 से भाग देंगे, दोनों 18 हो जाएगा, 21 नहीं भाग जाएगा, 21 को वैसे ही लिख देंगे। 24, 12 दूना के 24, 27 भी नहीं कटेगा 2 से, इसको वैसे ही लिख देंगे। अब 2 से सिर्फ यहाँ पे 12 कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 22 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से सभी संख्याएँ कट जाएंगी। तो हम भाग देंगे 3 से। 3 3 9, यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौको 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ से 3 से कट जाएगा ये भी और ये भी, फिर 3 से भाग देंगे। 1 7 नहीं कटेगा, इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ से 4 है, 4 भी नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 3 3 9, फिर एक बार 3 से भाग देंगे। जो संख्या नहीं कटेंगी उनको वैसे ही लिख देंगे, जो कट जाएंगी उनको भाग दे देंगे। अब बचा 4, 4 से भाग देंगे। 7 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, जो संख्याएं नहीं कट सकती उनको वैसे लिख देंगे और जो संख्याएं कट जाएंगी उनको विभाजित कर देंगे। अब बच गया सिर्फ हमारा 7, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे सभी संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पे 1 1 आ गया, यानी कि जब तक पूरी संख्या कट नहीं जाती तब तक हम उनको भाग देते जाते हैं, भाग देते जाते हैं। अब यहाँ से देखिए लस क्या होगा हमारा, जो संख्याएँ होंगी उन्हीं का गुणा कर लेंगे। लस यानी कि छोटी से छोटी संख्या हमें यहाँ से मालूम करना है। अब इनका गुणा करेंगे, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 7 × 4 × 7 × 4 × 7। यहाँ से 2 × 3 × 3 × 7 × 4 × 7, इस तरीके से निकालना है। अब इनका गुणा करेंगे, 2 3 6 3 18, यहाँ से 2 3 6 3 18। अब इनका गुणा करेंगे,
देखिए गुणा हम ऐसे मतलब संख्या से करते हैं जहाँ से कि हमें आसानी से कम टाइम में हो जाए। यहाँ से गुणा करेंगे, दो तिया 6 तिया 18 और 18 यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। तो 18 तिया 54, 18 चौको 72। अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ से दो तिया 6 तिया 18 चौको 72, यानी कि इसका उसका गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। और यहाँ से 7 के गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब 72 की गुणा 49 में करेंगे, करके देखते हैं यहाँ से कितना आ रहा है। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 7 63, 1 64, 64 पूरा लिख देंगे। 4 दूना के 8 और 7 चौको 28, यहाँ से 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 से 14 1 15 और हासिल 1, यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि 3528 हो जाएगा। गुणा करेंगे 72 में 49 की, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3528। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यही हमारी छोटी से छोटी संख्या है। इसको आप लिख सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, यही हमारी छोटी से छोटी संख्या है, जिससे कि हम इतने में हम भाग देंगे 18, 21, 24 और 27 से, तो ये भाग पूरी तरीके से कट जाएगा। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि लॉस निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनको हम हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 36, 45, 63 और 60 से पूरी भाग जा सके। जब भी छोटी से छोटी की संख्या की बात आती है तो वहाँ से हम वही काम करते हैं, लसन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर हम वही काम करेंगे। 36, 45, 63 और 60 लिखेंगे, भाग देंगे। भाग 2 से देते हैं। 18 दूना के 36, 45 नहीं कटेगा, 63 भी नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, दोनों 18, 45 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा। यहाँ से 15 दूना के 30। अब 3 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है, 45 है, 15 है, ये 3 से कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा। 3 तरीके 9, यहाँ से 15 त्याई 45, यहाँ से 21 त्याई 63 हो जाएगा और यहाँ से 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21 और 5 नहीं जाएगा तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। 5 से भाग देंगे तो जो संख्याएं कट जाएंगी उनको वैसे ही काट देंगे और जो नहीं कटेंगे उनको वैसे ही लिख देंगे। 5 कट जाएगा 5 से तो 5 विभाजित कर देंगे। 7 नहीं कटेगा तो 7 को वैसे लिख देंगे और यहाँ से फिर 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी कि अब जो गुणा के रूप में हमारी ये गुणनखंड वाली संख्याएं मिली हैं, यही छोटी से छोटी संख्या होंगी। आप छोटी से छोटी संख्या बोलिए या लॉसा बोलिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 तें 12 तें 36 और 7 5 35, 36 गुणे 35। 2 दूना के 4 तें 12 तें 36 और 7 5 35, 36 गुणे 35। 36 की गुणा करेंगे 35 में, 5 6 30 हो जाएगा, 5 तें 15, 15 और 3 18 हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10। यहाँ से हो जाएगा 0, 8 8 16, हासिल 1 2, यानी कि 1260। 1260 यही हमारा आंसर हो गया। इसमें करना क्या होता है, यही काम करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। छोटी से छोटी संख्या की जब भी बात आए तो एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने का यही तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यही काम करना होगा, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो फिर नोट्स बना लीजिए। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तीन पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सकें। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि तीन पैमाने क्रमशः 40, 50 और 60 सेंटीमीटर के दिए गए हैं, वो कम से कम यानी छोटी से छोटी लंबाई। देखिए यहाँ पे कम से कम बोला है, छोटी से छोटी या फिर कम से कम की बात करें तो वही एलसीएम ही निकालना होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो यहाँ से वो कम से कम लंबाई क्या होगी, या फिर ये कह लीजिए कि वो छोटी से छोटी लंबाई क्या होगी या पैमाना क्या होगा, जिससे कि ये जो नाप दिए गए हैं इसको पूरी तरीके से विभाजित कर ले या पूरी तरीके से पूरा नाप सके। तो काम वही करना है, एलसीएम निकालना है। तो पैमाना है कि हमारा 40 है, 50 है और 60 है। इसका लसा निकाल लेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात किया गया है तो फिर हम लसा ही निकालेंगे। 2 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ से 30 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 5 से भाग देते हैं। 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 5 दो तियां 6। 2 से भाग देंगे 1, 5 और 3, क्योंकि जो संख्याएं कट जाती हैं उनको काट देते हैं, जो संख्या नहीं कटती उनको वैसे ही उतार लेते हैं। अब यहाँ से 3 से भाग देंगे, 1, 5 नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, 3 एकम 3। फिर 5 से भाग देंगे, 1 कट जाए, ये 1, यहाँ से 1, 5 एकम 5 और 1। अब पूरी तरीके से ये यहाँ से संख्याएं खत्म हो गई, विभाजित हो गई हैं। अब जो बच रही वही हमारा जो पैमाना होगा, बोला है कि वो कम से कम पैमाना यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो होगी वही हमारा पैमाना होगा। और पैमाना है क्या, गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की गुणा कितनी बार है, 3 बार है। फिर यहाँ से कितना, 5 की गुणा, यहाँ पे 3 की गुणा 1 है, 1 बार है, और 5 की गुणा 2 बार है, 5 गुणे 5। अब यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे, लिख देंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 के 24 और 5 पचे 25। 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 के 24 और यहाँ से 5 पचे 25, तो हम यहाँ से लिख देंगे 24 गुणे 25। 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 के 24 और 5 पचे 25, तो 24 गुणे 25 कितना हो जाएगा हमारा, 24 की गुणा करेंगे 25 में तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूना के 10, 2 12, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, यहाँ से हो जाएगा 0, 8 2 10, यहाँ से 6 हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। 8 2 10, 1 4 5, 5 हासिल 1 6, तो 24 की गुणा 25 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। और 600 है क्या, सेंटीमीटर में जो पैमाना दे रहा है, यहाँ पे जो माप इकाई दी गई है वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हम लिखेंगे 600 सेंटीमीटर। आप 600 लिख करके छोड़ नहीं सकते हैं, आप चाहें कि इसको लिख के 600 बस लिख के छोड़ दें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इकाई दी गई है, जो लंबाई या दूरी की इकाई होती है वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर इस तरीके से दिया गया होता है। तो यहाँ पे जो इकाई दी गई वो सेंटीमीटर में दी गई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 600 सेंटीमीटर, यानी कि जो पैमाना हमारा होना चाहिए वो 600 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिससे कि ये लंबाई जो दी गई है इनको पूरी तरीके से माप सके। आप 600 सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं, अगर यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, आप मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से भाग देंगे यानी कि हमारा हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, यानी कि 600 सेंटीमीटर को आप 6 मीटर लिख सकते हैं। यानी कि जो छोटे से छोटा पैमाना होगा हमारा वो 6 मीटर का होगा, जिससे कि हम इन सभी लंबाई से इसको आसानी से हम माप सकते हैं। यानी कि एक पैमाना जो होगा हमारा 6 मीटर का होगा, जिसको हम उस पैमाने के तहत आसानी से पूरी तरीके से माप सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे एलसीएम निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।